कौन है सूरज रॉक्स? कभी रोटी के साथ बोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, आज करोड़ों में खेलता है ये बंदा। और एल्विश को अनफॉलो करने के बाद मनीषा रानी ने लिया एक और बड़ा फैसला। और कितनी प्लास्टिक पहनने के बाद जानवी कपूर दिखती है इतनी सुंदर, आखिर राज खुली गया। और यूट्यूब मनीष कश्यप सारा बेशर्मी छोड़कर चले हैं चुनाव लड़ने। और 17 तालिबानियों और कई मशीन गन से अकेला लड़ने वाला कौन है खतरनाक गोरखा भारतीय सेना? और क्यों गिरती जा रही है एलोन मस्क की दौलत? और अनंत अंबानी अपना मोटापा कम क्यों नहीं कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 12 बात करेंगे वीडियो क्रिएटर सूरज रॉक्स के बारे में। सूरज का जन्म 16 जून 1998 को झारखंड में हुआ था। सूरज का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ जहां उनके मम्मी पापा और 2 भाई और एक बहन रहते हैं। इनके पिता किसान और माँ हाउसवाइफ हैं। प्रोफेशन की बात करें तो सूरज एक कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 12th पास करने के बाद उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन की और अपने भाई के साथ मिलकर बच्चों को डांस सिखाने लगे। इसी बीच उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाया और अपने स्टूडेंट के साथ वीडियोस बनाने लगे। 3 साल तक मेहनत करने के बाद कहीं जाकर उन्हें सफलता मिली और आज इनके 3 यूट्यूब चैनल हैं जिन पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, एडल्ट वीडियो बनाने वाली स्टार सोफिया लियोनी का निधन हो चुका है। सोफिया लियोनी को उनके अपार्टमेंट में पाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोफिया लियोनी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर एडल्ट फिल्म स्टार थी जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। सोफिया के अचानक ऐसे चले जाने से उनका परिवार और पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री सकते में आ गई है। हालांकि अभी उनकी मौत की वजह की पुष्टि नहीं की गई है। ये आत्महत्या है या हत्या, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन उनकी मौत की खबर की पुष्टि उनके सौतेले पिता ने की। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी करवाने का चलन बहुत पुराना है। ऐसे में कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी सूरत पूरी तरह से बदल दी जाती है और इनमें नाम आता है जानवी कपूर का। जानवी कपूर की पहले और बाद की तस्वीर देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि यही जानवी है। जानवी कपूर ने अपने लिप्स, जॉ और नाक को बदलवाया है। इसके अलावा उन्होंने अपने ब्रेस्ट भी इम्प्लांट करवाए हैं, यानी कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ बदलवा लिया। यही वजह है कि जानवी आज इतनी खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन काश उन्हें थोड़े एक्टिंग के गुण भी डलवा लिए होते तो आज उनका नाम अच्छी एक्ट्रेस में शामिल होता। फैक्ट नंबर 9 यूट्यूबर मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। फेक खबर मामले में 9 महीने बाद जेल से छूटने वाले मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मेरे घर में आग लगाई है। मैं सिस्टम में जाऊंगा और मुझे इस बात की शर्म नहीं है। मनीष ने कहा, मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने वाला हूँ। अब देखना ये होगा कि मनीष कश्यप इस मौके को भुना पाते हैं या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8 17 तालिबानी मशीन गन के 250 राउंड, राइफल से चली 180 गोलियां, 17 ग्रेनाइड और एक माइन, और इसके सामने है सिर्फ एक फौजी। जी हाँ, वही फौजी जिसे गोरखा कहते हैं। ये गोरखा फौजी सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि जीता भी। इस बहादुर गोरखा का नाम डी प्रसाद है, जिसे एक मिशन पर राइफल चलाने के लिए ड्यूटी दी गई थी जहां तालिबानियों का पूरा जत्था उन पर हमला करने के लिए सामने आ गया। कोई और मदद आ पाती उससे पहले डी प्रसाद को ही उनसे अकेले लड़ना था, जो उन्होंने बखूबी लड़ा और अपने सामने बहुत सारे तालिबानियों को 20 मिनट तक लड़ते हुए मार गिराया। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय गोरखा सैनिक सबसे खतरनाक होता है। फैक्ट नंबर 7 क्या आप जानते हैं समुद्र के किनारे जहाँ बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं वहाँ जहाज और दीवार के बीच इस तरह से बड़े बड़े एयर बैग लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? जब एक जहाज किनारे पर आकर खड़ा होता है तो समुद्र की लहरें उसे बार बार किनारे की तरफ धकेलती रहती हैं, जिससे जहाज कंक्रीट की दीवारों से टकराकर डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से टूट भी सकता है और पानी में जाकर इन्हें रिपेयर करने में बहुत खर्चा आता है। यही वजह है कि एयर बैग और डंपर लगाए जाते हैं जिससे कि जहाज दीवार में ना टकराए और उसमें कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 6 पिछले दिनों मिस वर्ल्ड 2024 का 71वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड फाउंडेशन का मानवतावादी पुरस्कार भी दिया गया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को एक भारतीय बिजनेस वुमेन, समाज सेविका और शिक्षाविद होने के कारण इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सर्वोच्च सम्मानों में से एक है जो दुनिया भर में मानवीय कामों में अपना योगदान देने वाले लोगों और संगठनों को दिया जाता है। ऐसे लोग जो मानवता के लिए भलाई का काम करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है और इस बार अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया। फैक्ट नंबर 5 एलोन मस्क दुनिया के अमीर आदमी में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी दौलत कम हो रही है? एक सर्वे के अनुसार इस साल मस्क की नेटवर्थ 40.4 बिलियन डॉलर से नीचे आ गई है, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ 189 बिलियन डॉलर रह गई है, जिसके चलते दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वो पहले से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। एलोन मस्क की नेटवर्थ में आई बड़ी गिरावट के पीछे उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के शेयरों का हाथ है, जो इस साल 29% तक गिर चुके हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आजकल क्रॉक्स शूज बहुत चल रहे हैं। बड़े हो या बच्चे सभी को क्रॉक्स पहनना बहुत पसंद आता है और उन्हें कंफर्टेबल भी लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रॉक्स को बनाने के लिए पीवीसी दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसे मशीन में डालकर हीट और प्रेस किया जाता है। इसके बाद सांचे में डालकर शेप दिया जाता है। अगर आप किसी शोरूम या मॉल में इन्हें खरीदेंगे तो इनकी कीमत 250 से 2500 तक हो सकती है, लेकिन जिस फैक्ट्री में ये बनाए जाते हैं वहाँ पर उनकी कीमत सिर्फ 25 रुपए होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 3 मनीषा रानी पिछले दिनों झलक दिखलाजा की विनर बन गई है। इसके लिए एल्विश यादव को अनफॉलो करने के लिए वो चर्चा में रही, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो किसी भी डांस रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि झलक में हिस्सा लेते हुए उन्होंने इतना डांस कर लिया जितना वो 10 साल में करती। वो डांस करते करते थक चुके हैं और अब वो आगे कई दिनों तक डांस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके इस बयान के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि मनीषा रानी अब किसी भी डांस रियलिटी शो में नजर नहीं आने वाली है। फैक्ट नंबर 2 बात करेंगे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज
सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने घमंड में अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक समय पर मुझे बहुत घमंड आ गया था, यही वजह है कि मेरा बहुत नुकसान हुआ। शिल्पा शिंदे के पास भी काम नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वो किसी शो के लिए कोई ऑडिशन नहीं देंगी। गोविंदा को घमंड की वजह से ही काम मिलना बंद हो गया था। एक्टर सेट पर कई घंटों लेट पहुंचते थे और प्रोड्यूसर से झगड़ा भी हो जाया करता था। एल्विश यादव भी लगातार कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पैसों और पावर का घमंड आ गया है। फैक्ट नंबर 1, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग काफी चर्चा में रही। इसी के साथ कई लोगों के मन में यह सवाल भी आया कि अनंत अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं, फिर भी अपने शादी के लिए अपना वजन कम क्यों नहीं कर सके। अनंत अंबानी के एक कॉल पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की फौज खड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वजन कम नहीं किया। इस बारे में एक बार नीता अंबानी ने बताया था कि अनंत को अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दवाइयां और एस्टेरॉइड लेने पड़ते हैं और यही वजह है कि उनका वजन बढ़ता जाता है। उन्होंने मीडिया से अपील भी की थी किसी के भी शारीरिक संरचना को लेकर मीडिया मजाक न बनाए।